हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्षितिज का चैप्टर सवैये के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बना रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों करने को तैयार है? उत्तर, श्री कृष्ण रक्षान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वालों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाले हैं, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी है, क्योंकि जो इस पाठ के लेखक रसखान हैं वह बड़े ही भक्त हैं श्री कृष्ण जी के। तो प्रश्न 4 है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने की आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका हमें अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो उत्तर है, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथ में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। प्रश्न 5 है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? मतलब इसका है कि कवि क्यों चाहता है कि हर पशु में, पक्षी में श्री कृष्ण ही बसे। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है। उन्हें अगर वे किसी भी रूप में कृष्ण से मिल सकते हैं तो उन्हें पशु, पक्षी, पहाड़ सब कुछ मनना मंजूर है। इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, उससे उनकी भक्ति भावना जगती है, उससे उनकी भक्ति भावना का पता चलता है कि वो कितने बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी श्री कृष्ण से संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए वे पशु, पक्षी, पहाड़ बनकर भी श्री कृष्ण से संपर्क करने को तैयार हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। उनके लिए सबसे मूल्यवान श्री कृष्ण हैं। प्रश्न 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इसमें पूछा है कि चौथे सवैये के अनुसार, जो रसखान के सवैये हैं उसमें चौथा जो सवैया है रसखान का, उसमें गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं, एक मुश्किल में, एक कंफ्यूज्ड भावना में क्यों पाती हैं? तो इसका उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। इसका अर्थ है कि चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक, मतलब कि बहुत ज़्यादा वे सुंदर लग रहे हैं। इसके कारण वे विवश हो चुकी हैं जो गोपियां हैं, और उनकी मुरली की धुन बड़ी ही मादक है। मादक यानी मधुर है, तो इसलिए वे विवश हो जाती हैं। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। वह इन दोनों से बच नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ उनको विवश कर देती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। आपको पता होगा, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके आगे हम विवश हो जाते हैं। वैसे ही गोपियाँ भी श्री कृष्ण की सुंदरता पर मोहित हो चुकी हैं
और उनके तान पर आसक्त हो चुकी हैं। तो प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। हम इसका भाव स्पष्ट करना है। तो कोटिक ए कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर पावारूं। और भाव स्पष्ट कीज करना है हमें इसका भी। माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जाहे ना जाहे ना जाहे। तो का उत्तर है, भाव इसका है यह है कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों की रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के इस, और श्री कृष्ण ब्रज में ही पले बड़े हैं, तो उनकी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वह अपना महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ब्रज में कृष्ण जी पले बड़े हैं और ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य सबसे अपरंपार है। भाव यह है कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोकलाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। प्रश्न 8 है, कलिंदी कुल कंदम की डारन में कौन सा अलंकार है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्णन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि कलिंदी में भी क है, कुल में भी क है और कदम्ब में भी क है, और उसके बाद की है उसमें भी क है, इसलिए इसमें आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहा है क वर्ण। प्रश्न 9 है, ये इसका आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। इस सवैये रसखान के जो सवैये हैं उसका आखिरी प्रश्न। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है हमें। या मुरली मुरधर की अधरन धरी अधरा ना धरूंगी। उत्तर है, इसका स्पष्ट किया है हमने इस काव्य को कि गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अंधरों नहीं रखेंगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सोत की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सोत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैये का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। ल और म वर्ण में की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये थे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाकी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स पाने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है ये सब क्वेश्चंस में। धन्यवाद।